बारिश का सीजन हो या ठंडी का सीजन हो, जब भी किसी को गले का इन्फेक्शन हो जाता है और वो इन्फेक्शन ठीक होने लगता है तो कई लोगों को समस्या होती है आवाज बैठने की या आवाज में बदलाव आने की, भारीपन आने की, जिसे हम लोग हॉर्सनेस ऑफ वॉइस कहते हैं। तो आज हम लोग देखेंगे कि ये हॉर्सनेस ऑफ वॉइस होता क्यों है और अगर होता है तो हम लोग उसे जल्दी से जल्दी कैसे ठीक करें। आवाज में भारीपन आना या हॉर्सनेस ऑफ वॉइस हो जाना, इसके कई सारे कारण होते हैं। सबसे पहले तो हमारा जो वोकल कॉर्ड होता है, जिसे हम लोग स्वर यंत्र कहते हैं, उसमें जो कॉर्ड्स होते हैं उनके वाइब्रेशंस में कुछ प्रॉब्लम आना या उनमें सूजन आना, जिसकी वजह से आवाज भारी हो जाता है। दूसरा, अगर उसी पार्ट में कुछ गांठ है, स्वेलिंग है, ट्यूमर जैसी गांठ है, तो भी इसकी वजह से आवाज में बदलाव आता है। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि जो उसे सप्लाई करने वाली नसें हैं, नर्व्स है, उनमें कुछ प्रॉब्लम आना, जैसे पैरालिसिस होना या नसों में कुछ कैंसर हो जाना। लेकिन जब भी हमें सर्दी खांसी होती है, गले का इन्फेक्शन होता है, तो उस समय आवाज में बदल आने का सबसे कॉमन रीजन होता है हमारे वोकल कॉर्ड में सूजन आना, और उसी की वजह से आवाज में बदलाव आता है। तो हम लोग आगे देखेंगे कि हम लोग ऐसे घर पे क्या चीजें कर सकते हैं जिससे ये आवाज का भारीपन हम लोग कम कर सकते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले, मैं हूं डॉक्टर सुषमा जाधव, कंसल्टिंग फिजिशियन, और ये जो चैनल है जिसका नाम है हेल्थ सेवी, जिसके थ्रू हम लोग हर वीक इंटरेस्टिंग टॉपिक पे वीडियो लेके आते हैं। तो इन वीडियोस को लाइक कीजिए, लोगों के साथ शेयर कीजिए, और आपने अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे जरूर कीजिए। सबसे पहले तो प्रॉब्लम का रीजन हमें ढूंढना चाहिए। ये देखना चाहिए कि आवाज में भारीपन आने का कारण क्या है। अगर वो इन्फेक्शन है तो हमें सबसे पहले इन्फेक्शन को ट्रीट करना चाहिए। दूसरी बात कि दिन में आप कई बार या कम से कम 5 से 6 ग्लास गुनगुना पानी पीते रहिए। इसके वजह से जो वोकल कॉर्ड में जो सूजन है वो कम होने में और आवाज में इंप्रूवमेंट आने में मदद होगी। तीसरा है कि हमें ठंडी, खट्टी और बहुत तली हुई चीजें हमें इस फेज में अवॉइड करनी चाहिए, क्योंकि ये जो सारी चीजें हैं वो जो हमारा वोकल कॉर्ड है, गला है, उसको अंदर से लाल बनाती है, उसका सूजन बढ़ाती है, और इसकी वजह से आवाज का भारीपन और बढ़ेगा या हॉर्सनेस ऑफ वॉइस और बढ़ेगा। इसलिए ये चीजें अवॉइड करना बहुत जरूरी है। चौथा तरीका कि आप थोड़े से गुनगुने पानी में 1-2 चुटकी नमक डाल के उससे आप दिन में 2 बार 3 बार गरारे कीजिए। सॉल्ट और वार्म वाटर, ये दोनों जब मिक्स हो जाते हैं तो उसमें एंटी इंफ्लामेटरी प्रॉपर्टीज होती है, और जिसकी वजह से सूजन बहुत फास्ट कम हो जाती है। और इसलिए जब गले में दर्द भी होता है तब भी हम लोग इससे गरारे करना सजेस्ट करते हैं। इसलिए जब आपका आवाज बैठ चुका है तो ऐसे समय भी ये गागल करना फायदेमंद होगा। पांचवा उपाय, जिंजर या अदरक, इसका छोटा सा पीस लेके उसे हमें छोटे छोटे टुकड़े में कट करना चाहिए। उसे हम लोग क्रश भी कर सकते हैं, और ये जो क्रश पीसेस है उसे 1 से 2 कप पानी में उबालिए। तो इसे उबालने के बाद थोड़ा सा ठंडा करके उसमें थोड़ा सा शहद मिलाइए, और ये जो शहद और जिंजर का पानी है इसे दिन में 1 या 2 कप हम लोग ले सकते हैं। इसकी वजह से जो गले का प्रॉब्लम है वो कई हद तक कम हो जाएगा और आवाज फास्ट रिकवर होने में मदद होगी। इसी के साथ साथ छठा उपाय है कि हम लोग ग्रीन टी का भी सेवन कर सकते हैं, क्योंकि ग्रीन टी की वजह से भी आवाज में इंप्रूवमेंट फास्ट होती है। लेकिन याद रखें, दिन में 2 से 3 कप से ज्यादा हमें ग्रीन टी नहीं लेना चाहिए। अगला 7वां उपाय है हनी या शहद। अगर हम लोग इसे थोड़े से पानी में घोल के पीते हैं तो ये फायदेमंद करेगा, या 1 से 2 ड्रॉप जो हनी होता है हम लोग बीच बीच में उसे हम लोग ले सकते हैं या उसका सेवन कर सकते हैं। हनी में बहुत एक नेचुरल एंटी इन्फेक्टिव प्रॉपर्टीज रहती है, और जिसकी वजह से इन्फेक्शन कम होके गले का जो इरिटेशन है वो भी कम होने में मदद होती है, और साथ में आवाज का भारीपन भी कम हो जाता है। अभी 8वां उपाय है हमारी इलायची, जो हम लोग किचन में कई सारे डेजर्ट्स में यूज करते हैं। इलायची में भी अपना खुद का नेचुरल एंटी इंफ्लामेटरी और एंटी इन्फेक्टिव प्रॉपर्टीज होती है। तो इसलिए 1 से 2 इलायची हम लोग मुंह में रख के धीरे धीरे चबा के दिन में 2 से 3 बार उसका सेवन कर सकते हैं। इसकी वजह से भी ये जो आवाज का प्रॉब्लम जल्दी खत्म होगा। नॉर्मली भी ये इलायची हमारे म्यूकस मेम्ब्रेन को हेल्प करती है, और इसलिए जो लोग बहुत ज्यादा बात करते हैं, जिनको गाना गाना पड़ता है, या जिनके गले पे बहुत स्ट्रेस आता है, वो भी ये इलायची का सेवन आराम से कर सकते हैं। अभी 9वां उपाय है कि जो लोग स्मोक करते हैं या जो लोग अल्कोहल इंटेक करते हैं, तो उन्हें ये दोनों चीजें अवॉइड करनी चाहिए, रोकनी चाहिए, क्योंकि ये करने की वजह से उनका गला फास्ट रिकवर होगा और उनका जो आवाज है वो रिलीव्ड हो जाएगा। और अभी 10वां और सबसे इंपॉर्टेंट उपाय वो है स्ट्रिक्ट वॉइस रेस्ट देना। मैं अपने क्लिनिक में ऐसे पेशेंट्स को बार बार ये बताती हूँ कि ऐसे तकलीफ में वॉइस रेस्ट देना कितना जरूरी है। ये हम लोगों ने कई बार देखा है कि जब भी किसी के आवाज में भारीपन आता है तो वो बहुत विस्पर करके या खुसुर फुसुर करके बात करता है।
उल्टा ऐसे समय पे अपने आवाज पे, वोकल कॉर्ड पे ज्यादा स्ट्रेन आता है, ज्यादा तनाव आता है और इसकी वजह से आवाज ज्यादा खराब होता है। तो ऐसे फेज में बहुत स्ट्रिक्ट वॉइस रेस्ट देना बहुत जरूरी है। आप बिल्कुल बात ना करें, या जब भी बात करना है तो बहुत कम शब्दों में, कम पिच में गैप गैप देके बात करें। तो आज हम लोगों ने देखे 10 उपाय जो आपके गले का भारीपन, हॉर्सनेस ऑफ वॉइस कम करने में मदद करेगा। तो जब भी अगली बार आपको गले की तकलीफ होगी तो ये जरूर कीजिए और हमें बताइए कि आपको कैसे लगा। हम लोग फिर मिलेंगे। टेक केयर।